एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं तारा आज फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो देखिए, सुबह का समय हो रहा है। तो मैं रहती हूँ गांव में, तो मेरे घर पर पशु भी पाले जाते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास एक गाय, दो बच्ची हैं, तो इनका देख रेख करना भी मेरी जिम्मेदारी है। तो सुबह में सबसे पहला जो काम होता है तो वो होता है कि पशुओं को बाहर निकाल कर बांधना, उनको चारा डालना, क्योंकि उसके बाद हमें दूध निकालना होता है और फिर घर के इतने सारे काम होते हैं कि फिर जल्दी पशुओं के पास आने का समय नहीं मिलता है। और वैसे भी इस समय मौसम बदल रहा है, तो बच्चों की तबीयत में भी थोड़ा बदलाव आ रहा है और मेरी बेटी नम्रता को भी पी लिया हुआ है, तो उसका भी ध्यान रखना होता है। तो अभी जो चारा था, हमने जो रात का चारा काटा हुआ था वो मैंने गाय को डाल दिया है। और जो गोबर होता है उसको भी हम भर लेते हैं सारा एक टब में, उसके बाद में फेंक आते हैं उठाकर। तो आपको तो पता ही है सुबह में कितने सारे काम होते हैं, साफ सफाई, झाड़ू पोछे का। और फिर बच्चे स्कूल जाते हैं, तो स्कूल में बच्चे सुबह नाश्ता करके जाते हैं, वो बनाना, उसके बाद उनका लंच तैयार करके देना होता है उसी समय। तो बहुत समय लग जाता है। उसके साथ अगर हम पशुओं को देखें तो दोबारा से जल्दी आया नहीं जाता है पशुओं के पास, इसलिए मैं सुबह ही सारा काम कर देती हूँ। उसके बाद आंगन हमारा बहुत बड़ा है, साफ सफाई करने का बहुत टाइम लग जाता है। तो आंगन में मैंने झाड़ू लगा दी है, गार्डन के बीच झाड़ू लगा दी है। तो आप तो जानती हैं कि जब गांव में घर होता है तो आंगन भी बहुत बड़ा होता है, बड़े बड़े घर होते हैं। वो तो शहरों में होते हैं जो छोटे से घर होते हैं, लेकिन गांव में आप किसी का भी घर देखना, बहुत ज़्यादा जगह होती है। उसी हिसाब से फिर उसकी साफ सफाई की जाती है। तो मैं बाहर की साफ सफाई करने के बाद अब अंदर आ गई हूँ। अंदर मैंने झाड़ू पहले ही लगा ली थी, अब मैं पोछा लगा रही हूँ, क्योंकि सुबह में अचानक से कोई आ जाए तो अच्छा नहीं लगता है। तो एक बार मैं बच्चों के स्कूल जाने से पहले सुबह में झाड़ू पोछा कर देती हूँ। उसके बाद में फिर जब खाना बनाती हूँ दोपहर का, तो उसके बाद एक बार फिर से कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं, फिर से गंदे पैरों लगते हैं, पानी के छींटे लगते हैं जब नहा कर आते हैं, तो फर्श फिर से गंदा हो जाता है। ये है हमारा छोटा सा गार्डन, जो कि हमारे घर में ही बना हुआ है। वैसे तो हम गांव में रहते हैं और गांव में खेत खलियान की तो कोई कमी ही नहीं है, लेकिन फिर भी हमें अच्छा लगता है कि हमारे घर पर थोड़ा सा गार्डन बना हो। तो कहीं पर अगर हमें कोई फूल का पौधा मिल जाता है, वो लाकर हम इसमें जमा देते हैं। इस तरह से हमने देखिए कुछ प्लांट्स लिए हैं, कुछ हमने ऑनलाइन मंगवाए थे और अपने छोटे से गार्डन को पूरा भर दिया है। तो इसकी देख रेख करना भी मेरी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो रोज़ सुबह शाम मैं इसमें पानी लगाती हूँ, कब पौधों में गुड़ाई करनी है, खाद डालनी है, वो सब मुझे ही करना होता है। इधर फिर टॉयलेट बाथरूम सब साफ करना, सुबह को इतने सारे काम हो जाते हैं। तो अब बाहर के सारे काम ख़त्म करने के बाद मैं आ गई हूँ अपने किचन में। तो अभी मुझे नाश्ता बनाना है, क्योंकि बच्चे स्कूल जा रहे हैं। तो पहले मुझे दूध गर्म करना है, क्योंकि मेरे ससुर जी दूध पीते हैं और मेरी बिटिया नम्रता उसको पी लिया है, तो मैं उनको भी थोड़ा सा दूध देती हूँ। चाय बनानी है और फिर मुझे पराठे बनाने हैं। गाइस, मैंने एक आध महिलाओं में बहुत ज़्यादा देखी है कि वो सुबह की जल्दबाजी की वजह से
रात को ही आटा गूंद कर फ्रिज में रख देती है स्टोर करके कि सुबह को इसी के पराठे बना लेंगे, बच्चों के लिए नाश्ता तैयार हो जाएगा। लेकिन मेरी आदत है, मैं कभी भी रात के आटे की बच्चों को ना पराठे बना कर देती हूँ ना रोटियाँ बनाती हूँ, बिल्कुल भी नहीं बनाती हूँ। क्योंकि जो रात का आटा होता है उसमें कहीं ना कहीं थोड़े बहुत बैक्टीरिया पड़ ही जाते हैं, हमें नज़र नहीं आते हैं, लेकिन वो सही नहीं होता है, स्पेशली बच्चों के लिए। अगर बनानी है तो हम बड़े लोग खा सकते हैं, लेकिन बच्चों को हमेशा ताज़ा आटा गूंद कर ही रोटियाँ बना कर देनी चाहिए। तो मैं हमेशा ताज़ा आटा गूंदती हूँ। तो देखिए चाय बन चुकी है और चाय में मैंने दूध भी डाल दिया है। तो जब भी कभी मैं बच्चों के नाश्ते के लिए पराठे बनाती हूँ तो मैं उसके अंदर ऑयल थोड़ा सा भर कर बनाती हूँ, यानी कि चौरस या फिर तिकोना पराठा बनाकर देती हूँ। इससे क्या होता है कि लॉन्ग समय तक ठंडा नहीं होता है और थोड़ा सॉफ्ट रहता है, क्योंकि इसमें 2-3 परतें होती हैं तो जल्दी ठंडा भी नहीं होता है, और जो इसके लेयर्स हैं वो अलग अलग हो जाती हैं तो खाने में बहुत स्वाद लगता है। और जब भी कभी नाश्ते में बच्चों को पराठे बना कर दें तो उसमें हल्का सा नमक ज़रूर डालें, क्योंकि नमक का जो टेस्ट है ना बहुत अच्छा आता है, बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। तो नाश्ते को बीच में ही रोक कर मैं नम्रता को दवाई देने आई हूँ। तो ये देसी दवाई है जो कि हमने अपने घर पर ही तैयार की है, और ये पीलिए की दवाई है। तो लगभग 8 दिन हो गए हैं मुझे इसको खिलाते खिलाते। और एक दवाई होती है जिसे मैं थोड़ा सा पीस कर कूट कर उसका रस निकाल कर अपनी बेटी की आँखों में डालती हूँ, तो ये पीलिया बहुत जल्दी सही कर देता है। तो यहाँ पर जो चूर्ण हमने बनाया है तो ये 3 फलों से बनाया हुआ है, और इसके अंदर हमें 1 चम्मच शहद डालना होता है। इसको थोड़ा सा अच्छे से मिलाकर मिक्स करके मैं रोज़ाना सुबह खाली पेट अपनी बेटी को दे देती हूँ। इससे बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। तो जो आँखों में मैं दवाई डालती हूँ उससे मेरी बेटी की आँखें भी साफ़ हो गई हैं और अब पेशाब भी पीला नहीं आ रहा है। लगभग भूख भी बढ़ी है, तो लगभग काफ़ी हद तक पीलिया ख़त्म हो चुका है। तो बच्चे नाश्ता करके स्कूल चले गए हैं। मैं आपको दिखा नहीं पाई थी क्योंकि कुछ कस्टमर आ गए थे दुकान पर। और अब मैं दोपहर के खाने में बना रही हूँ राजमा। ये मैंने ओवरनाइट के लिए फूलने के लिए डाल दिए थे। अब मैं राजमा को उबलने रख दूँगी, क्योंकि आज पापा भी आ रहे हैं। पापा और एक अंकल हैं वो भी आ रहे हैं साथ में। तो वो हमारी बच्चियों को लेने आए हैं। वो काफ़ी दिन से कह रहे थे कि आपके पास 3-4 जानवर हो रहे हैं तो एक बच्चा को हमें दूध दे दो, हम पाल लेते हैं, उसके बाद में जब वो तैयार हो जाएगी तो आप ले आना। तो मुझे उनके लिए भी खाना बनाना है। तो राजमा की सब्ज़ी बनकर तैयार हो चुकी है और अब मैं फुलके बना रही हूँ। गरम गरम चावल मैंने बना लिए हैं। तो पापा और अंकल देखिए आ चुके हैं, वो खाना खा रहे हैं अंदर बैठकर कमरे में। तो पापा लोगों ने खाना खा लिया है, सभी ने खाना खा लिया है। मैंने किचन की साफ़ सफाई भी कर दी है। तो यहाँ पर देखिए मेरे पति बच्चिया को उठा रहे हैं, अब पापा लेकर जा रहे हैं बच्चिया को। तो बच्चिया को जब कोई पशु को पालता है तो उसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत हो जाती है। तो इसी प्रकार से देखिए हमारी बच्चिया को भी हमसे बहुत ज़्यादा प्यार है। और बच्चिया उठ नहीं रही है, बहुत मुश्किल से उठाकर लेकर आए हैं मेरे पति। देखिए और बाहर ऑटो खड़ा है, उस ऑटो के अंदर ही इसको बिठाएंगे अच्छे से और फिर ले जाएंगे। और मेरे पापा के घर काफ़ी खुली जगह है, वहाँ पर तो पशुओं को और अच्छा लगता है। तो इसको बांध लिया है, मतलब साइडों से इसकी बाउंड्री से बना दी है, रस्सियों से बीच में बैठा दिया है।